अलवर शहर में तो बीजेपी का माहौल है, भूपेंद्र यादव जीतेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जरा सा भी कुछ माहौल ठीक होता है तो कुछ ना कुछ बयान उनकी तरफ से ऐसा दे दिया जाता है कि हिंदुओं की भावनाएं हाथ हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुओं के वोट उनको चाहिए ही नहीं जी, किसी भी प्रकार से मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। और राहुल गांधी ये तो बकवास है, इसमें तो तिलन में तिल ही नहीं है, सही पूछे जाए तो। ये तो खाली बस यूँ ही जैसे अपन है ना, ऐसे मान के चलो। विकास है जो, तो विकास की दृष्टि से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी देश का भविष्य है और यही ऊपर लेके जाएगा। राजस्थान में सियासी रण है और सियासी रण में इस समय हम राजस्थान के सिंहद्वार यानी अलवर में हैं। अलवर वो शहर जहां से अक्सर बड़े नेता रहे, केंद्र सरकार तक रहे, केंद्र में सरकार में मंत्री भी रहे। इस समय भी बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं भूपेंद्र सिंह यादव वो केंद्रीय मंत्री हैं और जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं ललित यादव वो वर्तमान में विधायक भी हैं। इसके साथ ही एक बीएसपी से भी प्रत्याशी मैदान में है। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में कौन किस तरह की बाजी मारता है वो जानने की कोशिश करेंगे अलवर वासियों से कि किस तरह से इस अलवर शहर के बासिंदों के मन में है, क्या लग रहा है कि इन लोगों के मन में क्या है। ये अलवर शहर का घंटाघर चौराहा है जहाँ पर अक्सर लोगों की आवाजाही रहती है, तमाम लोग रहते हैं, तमाम चीज़ें रहती है, तमाम बातें रहती है। वैसे देखो लोकसभा चुनाव है, भूपेंद्र सिंह यादव केंद्रीय मंत्री वो हैं, कांग्रेस के लोग हैं। क्या लग रहे हैं कि किस तरह का माहौल है इस अलवर शहर? अलवर शहर में तो बीजेपी का माहौल है, भूपेंद्र यादव जीतेंगे। देखिए कांग्रेस से भी ललित यादव है सामने, तो यादव की टक्कर में कुछ चीज़ें हो पाएगी? नहीं, वो बात नहीं है। वो केंद्र मंत्री हैं और जो भूपेंद्र यादव जीतेंगे तो अलवर का विकास भी होगा। पिछले 10 सालों में किस तरह का विकास हुआ, क्या योजनाएं रही शहर के? 10 सालों में तो विकास नहीं हुआ क्योंकि वो बाबाओं के चक्कर में, पर ये तो केंद्र मंत्री जी हैं, ये तो विकास करेंगे अलवर का। और हम तो चाहेंगे कि अलवर से कि भाई भारी मोहब्बत से जीते, जिससे अलवर का विकास और भी हो जाता हो। क्या लग रहा है राम मंदिर बनाया उसका फर्क पड़ रहा है या किस तरह की लहर है? राम मंदिर का तो फर्क पड़ेगा ही भाई। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के तत्वों के लिए तो राम मंदिर की तो। वैसे क्या लग रहा है अलवर शहर की क्या स्थिति है, क्या भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की राजनीतिक क्या सोचते हैं? ये तो आपको पता है स्थिति क्या है, हम क्या बताएं। स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसी स्थिति चलती रहनी चाहिए हमेशा के लिए। क्या टक्कर है, किस तरह की टक्कर देख रहे हैं दोनों ही लोगों में? टक्कर तो दोनों में ही है, भूपेंद्र यादव भारी पड़ रहा है इससे, ये है। क्या कैसे भारी पड़ रहा है, क्या है मतलब किस तरह की भारी है? आखिर क्या उन्होंने अब तक कामकाज यहाँ के किए, किस तरह की चीज़ें हैं, कितना विकास अब तक अलवर शहर का हुआ? कामकाज तो किया नहीं किया, क्योंकि पहली बार यहाँ से सांसद बनेगा जब पता पड़ेगा काम करे नहीं करे। भारी तो केंद्रीय मंत्री इसलिए भारी पड़ रहा है, उसका फर्क पड़ रहा है, कुछ राम मंदिर का फर्क पड़ रहा है। यह हिंदू धर्म का चक्कर है। इस बार राम मंदिर बना है तो राम वाले ही आएंगे लोग। देखो जी, ऐसा है, हिंदू की भावना के ऊपर तो आने तो चाहिए हिंदू के तत्व के। बाकी तो बच्चा राम का, जय श्री राम का। आपने कहा कि पहले बाबाओं का मामला था, क्या मामला था? बाबाओं ने तो कोई काम नहीं किया था, बाकी ये केंद्रीय मंत्री है तो ये तो काम करेंगे ही। किस तरह की यहाँ मूलभूत की जो ज़रूरतें हैं अलवर शहर की, इस ज़िले की आसपास सबसे मेन तो अलवर ज़िले की समस्या है पानी की, जो सबसे मोटी समस्या तो, और समस्या तो बात की है, सबसे मेन समस्या है पानी की। हम तो जो भी जीते हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले पानी की समस्या का हल हो, और कुछ नहीं। कैसे हो उस समस्या का हल? पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया भाई। भाखड़ा से जो ये चंबल का पानी आ रहा है नगर तक आ गया, उसको अलवर तक खींच रहा है, तो हम तो मंत्री जी से यही कहेंगे कि भाई अलवर तक ये पानी खींच के आए, जिससे ये समस्या खत्म हो। अच्छा भैया, आप तो यहाँ अलवर के ही हैं, क्या देख रहे हैं युवाओं को लेकर? युवा क्या सोच रहा है? युवा तो देखो साहब, ऐसा है अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर का था, जो सबसे बड़े हिंदू और सबसे बड़े जो लोग बाग थे जो उसका वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और सभी के लिए सबसे खुशी की बात है कि रामनवमी पे भगवान श्री राम अपने घर में अयोध्या में विराजेंगे और प्रथम बार ये रामनवमी अविस्मरणीय होगी।
तो हिंदुओं की भावना तो राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जरा सा भी कुछ माहौल ठीक होता है तो कुछ ना कुछ बयान उनकी तरफ से ऐसा दे दिया जाता है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुओं के वोट उनको चाहिए ही नहीं और हिंदुओं की वो उपेक्षा करने में अपनी समझदारी समझते हैं। जो व्यक्ति हिंदुओं के खिलाफ जितना बोलेगा उसको वो उतना ऊपर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली दुनिया भर की, भारत जोड़ो, न्याय करो। सर मेरा मानना ऐसा है, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बोलने से पहले सोचना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भाषण दिया था कि मैं शक्तियों से टक्कर ले रहा हूँ, तो शक्ति हमारे देश में नारियों को कहा जाता है। बाद में वो अपने सफाई देते घूम रहे हैं कि मैं आसुरी शक्तियों से लड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार ये है कि राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार से मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। और यदि बाई चांस, वैसे तो बनेंगे नहीं प्रधानमंत्री, अगर बाई चांस 1% -1% उनके चांस मानने में लिए जाए तो भारत की छवि जो आज विश्व में है, सारे देश, आपने पहले भी सुना होगा कि इजराइल से प्रधानमंत्री से उनकी दोस्ती है। पहले भी जब वो विदेश गए थे तो 5 देशों ने उनको सुरक्षा दी थी। तो जो मोदी जी ने भारत की छवि बनाई है वो छवि सारी मिट्टी में मिल जाएगी और जो मुद्दे हैं वो तो और दूसरी तरफ, और हिंदू भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो हिंदू भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। भाई साहब क्या लग रहा है, आप अलवर शहर में लंबे समय से यहाँ देख रहे हैं चीज़ों को, कि इस बार युवा क्या सोच रहा है या शहर के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ का माहौल है, क्या समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर बात हो रही है या सिर्फ राम के नाम की बात है? भाई साहब देखो, मुद्दा तो ऐसा है कि जनता पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपको ध्यान है 2022 में 75,000 अलवर ज़िले से 75,000 मतलब घरों ने वो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भरा था फार्म, बोले अभी खोलेंगे, आज तक वो पोर्टल नहीं खुला है। 75,000 परिवार परेशान हैं पोर्टल खुलने से। और ये तो बस बातें करते बड़ी बड़ी, कैसे करा लो, गहलोत ने खोला था, बोले भाई फार्म भरो, बेचारे एक घर से 100 रुपये लगा के 200 रुपये लगा के आए। 75,000 फार्म पड़े पेंडिंग में 2022 के। और जबकि आपको पता है कि मोदी सरकार ने करी थी भाई 10 लाख आदमियों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा, 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा। जो गवर्नमेंट थे उन सबन को उनमें से निकाला, जिन्होंने जो अवैध रूप से ले रहे थे खाद्य सुरक्षा का फ़ायदा, उन सबन को तो हटा दिया उन्होंने। उन बोले नए आदमी को 10 लाख आदमी को लिए जोड़ा जाएगा। 75,000 फार्म भरे अलवर ज़िले से सिटी में, और उन बेचारे आज तक चक्करों पे चक्कर काट रहे हैं कार्यालय के, लेकिन कोई नहीं सुनता उनकी। तो क्या मुद्दों पे बात नहीं बस कर रहा? देखो मुद्दों, ये तो क्या है, अपने अपने उल्लू सीधे करते हैं। जो पब्लिक की जो परेशानी उन पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब इन चुनाव में क्या, अब चुनाव में क्या है भाई, मेरी तो यही राय है भाई, जो तुमने जो वादे कर रखे हैं, जो जैसे गहलोत ने कही भाई पोर्टल खोलूंगा, उसके बाद अब कभी चले जाओ, बोले बंद पड़ा है साहब, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है। अब ये अब जो अब जैसे मान लो नई सरकार आई है, अब वो कह रहे भाई लोकतंत्र आ जाएगा, तो लोकतंत्र आ जाएगा तो 2029 में बोले चुनाव नहीं होंगे। अब चुनाव नहीं होंगे तो भैया जो ये वैकेंसी है सब बंद हो जाएगी, बच्चों की वैकेंसी वगैरह, बोले 10 साल तक वैन लग जाएगा इन पर। जो अब चल रही है, बोले अब तो कम से कम पब्लिक की तो सोचनी चाहिए ना सरकार को। कोई भी, किसी की भी सरकार कोई भी हो, लेकिन पब्लिक के बारे में तो सोचना चाहिए ना यार। तुम आपस में अपनी सोचे जा रहे हो, तुम ठीक है देश को ऊंचे उठा रहे हो, अरे पब्लिक को तो देखो, तुम पब्लिक किस हाल में है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो या न्याय यात्रा का या सचिन पायलट की सभाओं का वो तो देखो, वाला? राहुल गांधी ये तो बकवास है, इसमें तो तेलन में तिल ही नहीं है, सही पूछे जाए तो। ये तो खाली बस यूं ही जैसे अपन है ना, ऐसे मान के चलो। जो मोदी है, पर मोदी तक बात आगे पहुंचनी चाहिए भाई, कि पब्लिक भी हमारी देखो, देश की जनता किस चीज़ से परेशान है। जो उनके मतलब कर्मचारी वगैरह है भाई, या तो उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब दो। ये भी है, अब मोदी से सीधे फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकते, मोदी जी से फेस टू फेस तो, परंतु उनको कम से कम आगे जाके जो मोदी जी के जो नीचे क्रम के आदमी हैं वो तो कम से कम समझाए उनको जाके, हिसाब ऐसे पब्लिक परेशान हो रही है। तो मालपुर यहाँ अलवर की जनता के क्या मूड में, क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव करेगी या बदलाव तो खैर क्या, देखो विकास है, जो तो विकास की दृष्टि से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी देश का भविष्य है और यही ऊपर लेके जाएगा। क्या लग रहा है वैसे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। ये थे तमाम वो अलवर के बाशिंदे जिन्होंने जिस तरह की समस्याएं बताई है, जिस तरह की बातें की है। अब देखने वाली बात है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, पहले चरण में जब यहाँ मतदान होगा, उसके बाद किस तरह से कांग्रेस भाजपा के इस गढ़ को फतेह कर पाती है या फिर भाजपा एक बार फिर से हैट्रिक के साथ इतिहास बनाएगी। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, अलवर।